किशोरी जो। नवल किशोरी चंद्र चकोरी, नवल किशोरी किशोरी, नवल किशोरी चंद्र चकोरी, भोरी परमे उदारी किशोरी जो। करुणामयी सरकारी सिराजे जो, करुणामयी सरकारी सिराजे जो, करुणामयी सरकारी सिराजे जो, करुणामयी सरकार नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो, नमोस्तु चन्दार्कमरुत्गणेभ्यः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं सेविरिञ्चनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्। अन्यासः चरणश्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराधे विश्वभानुजा भक्तन प्राणयधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया शुकधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुकत लला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे जय थोड़ी बोलो जाए। हाँ, व्रत कल था,
हाँ, आज तो चकाचक खाया होगा सब लोगों ने, खाया कि नहीं खाया जी? हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब रसिकन की सब ऋषियन की जय, आप सबन की जय। हरि शरणम। दीनबंधु दीनानाथ कृपा सिंधु की वाङ्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए को गोविंद की चरणार बिंदुओं से जोड़ने के लिए बड़े प्रेम और भाव के साथ नाम संकीर्तन केवल थोड़ा सा, इसके बाद कथा में चलेंगे। भज मन राधे 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 गोविंद बोल, भज मन राधे 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 गोविंद बोल, भज मन राधे राधे। सब बोलिए, भज मन राधे 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 गोविंद बोल, भज मन राधे राधे गोविंद बोल, गोविंद बोल प्यारे गोपाल 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 बोल, भज मन राधे 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 गोविंद 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 हो गोविंद बोल प्यारे गोपाल बोल, गोविंद बोल प्यारे गोपाल हो बोल, गोविंद बोल प्यारे गोपाल बोल, गोविंद बोल प्यारे गोपाल बोल, भज मन राधे 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 गोविंद 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 बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। दीनबंधु दीनानाथ कृपा सिंधु की वाङ्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण और आप सब ठाकुर जी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खट्टे खट्टे मीठे मीठे रसगुल्ला जैसे भक्त आप सब लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, सीताराम, जय हनुमान, जय माई की। एवं आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो अपने अपने घरों में बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है। परम सौभाग्य का विषय यह कथा नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से घर घर में पहुंचाई जा रही है। सेवा का संकल्प मन में लिए हुए, दीन दुखियों के दुखों को दूर करते हुए एवं महाराज कई विकलांग भाई बहन जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे दिव्यांगों को महाराज नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से अंग प्रदान किए गए। उनकी विवाह और अभी 28 और 29 अगस्त को नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। तो नित्य जहां पर सेवा के कार्य चलते रहते हैं, ऐसा नारायण सेवा संस्थान और पूज्य महंत महामंडलेश्वर श्री कैलाश मानव जी एवं प्रशांत भैया, जिनके जीवन में सेवा ही परम धर्म है, जो सेवा में लगे रहते हैं,
एकमात्र संकल्प लिए हैं कि कैसे दीनों के दुखों को दूर किया जाए। और कथाओं के माध्यम से ये घर घर में उन सोए हुए लोगों के लिए कि सेवा का विकल्प जो चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। देखिए, भगवान ने अगर दिया हो तो देना चाहिए, जिन्हें नहीं दिया वो संकल्प लें कि भगवान देंगे तो हम देंगे। लेकिन जिनके पास है, अरे थोड़ा भी दिया हुआ आपका बहुत है, आप देने का मन बनाइए। और जो व्यक्ति दान करता है, दानम दुर्गति नाशनम, दान जो है दुर्गति का नाश करता है। पता है दान करने से क्या होता है? क्या होता है? दान करने से आपकी दुर्गति का नाश हो जाता है। आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो जो आपने पुण्य किया है, दान किया है, वो आकर के आपको बचा ले जाता है। जहां पैर कटना हो ना, वहां सुई चुभती है। दान की बड़ी महिमा है। तो जिनसे जो हो सके वो दान करिए। और भागवत कथा के माध्यम से आप लोग हमारे परम पूज्य श्री वृंदानंद जी महाराज, हमारे बड़े भाई जी को सुन रहे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने कथा प्रारंभ की और आज भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हैं। उनकी भी बड़ी कृपा है। कथा चल रही थी सुदामा चरित्र की। कौन सी जी? बोलो भाई। हाँ, बोलना तो पड़ेगा थोड़ा सा ना। हाँ, ये लगे तो कि सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मन कहीं और है कि जल्दी कथा हो जाए और हम जाएं। तो वैसे भी वृंदावन में आज ज्यादा भीड़ है, कल भी ज्यादा भीड़ थी। बहुत भक्त आए, बहुत रस है। और नंद गोकुल में, नंदगांव में तो आज के दिन ही उत्सव मनता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो कथा चल रही थी सुदामा चरित्र की। सु कहते हैं अच्छा, दाम कहते हैं पैसा। भगवान के भक्त ही भगवान का पैसा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ मैया, समझ में आ रही ना बात? हाँ। और कौन से भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहते? कुछ भक्त तो कहते हैं मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ ना देना तू मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर ठाकुर में आपकी भक्ति करके कुछ मांगू ना तो कभी देना नहीं। मैं आ भी जाऊं, मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए मांगने की, तो आप देना मत। क्यों? क्यों? हमारी भक्ति कुंठित हो जाएगी। इसलिए भगवान के भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं। ऐसे ही सुदामा जी महाराज, जिन्होंने जीवन में भगवान से मांगने की कोई कामना नहीं थी। अब देखो भाई, किसी का मित्र बहुत बड़ा नेता हो जाए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ। किसी का मित्र बहुत बड़ा आदमी हो जाए तो जो साथ में पड़ा है ना, वो कहेगा कि भाई, वो कहे या ना कहे, ये स्वयं कहता फिरेगा भैया वो मेरा मित्र है। या फिर उसके पास जाएगा कि भैया मेरा भी इतना काम कर दो। लेकिन जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान के पास सुदामा जी महाराज कभी नहीं गए, मांगने के लिए नहीं गए। और गए भी तो किसके कहने पे गए? बोलो भाई, सुशीला जी के कहने पे गए। हाँ, स्वयं की इच्छा नहीं थी कि कुछ भगवान से मांगे। और मांगने के लिए आजकल के लोग तो कहते हैं महाराज, वो भी मांग लेते हैं भगवान से जो नहीं मांगना चाहिए, वो भी मांग लेते हैं भगवान के पास। हाँ, लेकिन देखिए, भगवान आपकी तब तक नहीं सुनेंगे। कब तक नहीं सुनते भगवान? भक्त की कब तक नहीं सुनते? जब तक भक्त भगवान की कथा नहीं सुनता तब तक भगवान भक्त की भी नहीं सुनते। आप सुनो भगवान की कथा, भगवान सुनेंगे आपकी व्यथा। अगर आपके कान भगवान की कथा को सुनने के लिए बहरे हैं तो आपकी व्यथा सुनने के लिए भी भगवान के कान बहरे हैं। भगवान नहीं सुनेंगे। अगर सुनाना है ना तो पहले सुनना चालू करिए, सुनिए।
और जिन्होंने सुना है ना, हाँ बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलिए, राधे राधे, और धीरे से, राधे राधे। और जिन्होंने भगवान की कथा सुनी है उनकी भगवान ने जरूर सुनी है। दो प्रहलाद आदि जिन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास किया, भगवान की कथा सुन के ही तो प्रेम होता है। कथा क्यों सुनी जाती है? बोलो भाई, कथा क्यों सुनी जाती है? कथा सुनने से क्या होगा? कथा सुनने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम होगा, इसलिए कथा सुनी जाती है। कथा किस लिए? कि अपने स्वरूप का बोध हो जाए, संसार क्या है, भगवान क्या है, हम क्या हैं। और कथा का अर्थ है का था, अरे तू क्या था। कथा सुनेगा तो पता चल जाएगा, इसलिए कथा। और देखिए भागवत जी में तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान के पास गए और भगवान उन भक्तों के पास गए। और देखिए भगवान जो हैं गोपियों के पास जाते थे कि नहीं, उनके घर जाते थे। पता है जब भगवान ने चलना सीखा तो भगवान चलते चलते गोपी के यहां पहुंचे। गोपी ने देखा कि सच में कन्हैया आया है। कन्हैया को बिठाला और थोड़ी सा मक्खन खिला दिया, थोड़ी सी छाछ पिला दी। भगवान को इतनी अच्छी लगी वो छाछ कि भगवान रोज जाते। तो गोपियां क्या कहती, लाला देख, अगर तुझे छाछ लेनी है तो तू दिखा दे मुझे, नाच, मैं पिला दूं तुझे छाछ। तो छचिया भर छाछ पे नाच नचाए। भगवान नाच नाचते थे, कितनी सी, थोड़ी सी छाछ के लिए। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान से प्रेम जब हो जाए ना, तो जब प्रेम हो जाता है ना, तब भगवान भक्तों के पास जाते हैं। हाँ, और लिखा भी है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलिए, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांति हो गया। देवालय बन गया वदन, मन तो महंत हो गया। देवालय बन गया वदन, मन तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम से ताली बजाते हुए देखिए प्रेम कैसा होना चाहिए। आप लोगों को तो प्रेम करना आता है ना? आता है? किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा परिवार कितना है, कितना प्रेम करते हो? किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा परिवार कितना है, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा व्यवहार कितना है, लेकिन किसी ने किसी से आज तक नहीं पूछा कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। जो हमारा प्रेम हो जाएगा भगवान से। और देखिए प्रेम शब्द की परिभाषा यह है कि भगवान हमें अच्छे लगने लगे। ये जगत का प्रेम तो फंसाने वाला है, और जगत का प्रेम अस्थाई है, स्थायी नहीं है। अरे छोड़िए, आपका कोई रिश्तेदार हो, आप उसकी 10 बार हेल्प कर दीजिए, एक बार हेल्प नहीं करिए,
वो भूल जाएगा इसने 10 बार भी हमारी हेल्प की है, भूल जाएगा कि नहीं? वो कहेगा हाँ अब देखता हूं मैं, इसका काम पड़ेगा तो मैं भी खड़ा नहीं हूं। इस संसार का जो स्वार्थ है वो अस्थाई है। आज आपसे प्रेम है, आपसे अच्छा मिल जाएगा तो उनसे प्रेम हो जाएगा उनका। हाँ, ये संसारवाद। और देखिए, प्रेम उनको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से आपसे है, उनकी आवश्यकताएं आपसे पूर्ण हो रही हैं, इसलिए वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। प्रेम नहीं है वो तो स्वार्थ है। प्रेम कौन है? जब भगवान हमें अच्छे लगने लग जाएं, हमारे आंखों से अश्रु धारा बहने लग जाए भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के सिवा हमें और कोई अच्छा ना लगेगा, वो है प्रेम। कभी आप लोगों ने सोचा है कि यहां आए हैं, इतना जीवन चला गया है, जितना प्रेम हमने बच्चों से किया, पति से किया, स्त्री से किया, इतना प्रेम क्या किया? इतने प्रेम का थोड़ा सा भी हिस्सा भगवान से किया क्या? बताओ, कभी भगवान को कहा ये हमारे हैं? लोग कहता मकान हमारी है, दुकान हमारे हैं, परिवार हमारे हैं, लेकिन जिस दिन आप कह दोगे कि भगवान हमारे हैं। एक संत तो कह रहे थे कि संसार में रहते रहते झूठ बोलने की आदत हो गई है। आप लोग तो नहीं बोलते होंगे, हमें पता है, उन लोगों की बात कर रहे जो लोग बोलते हैं। अगर संसार में रहते रहते झूठ बोलने की आदत हो गई है ना, तो एक झूठ भगवान से भी बोल दो। क्या? प्रभु हम जैसे हैं हम आपके हैं। क्या है जी? बोलो। आपके हैं, आप हमें स्वीकार कर लो और भगवान से कोई रिश्ता बना लो। आपने संसार के रिश्ते तो बना रखे ना, और जो आपके जीवन में जिस रिश्ते का अभाव हो वो रिश्ता भगवान से बना लो। फूफा फूफी, मामा मामी, कुछ भी बना लो, भगवान बन जाएंगे। और संसार में रहते रहते झूठ बोलने की आदत है। एक झूठ भगवान के सामने खड़े होकर के बोल दो, प्रभु हम आपके हैं। आप तो रोज संकल्प करते हैं, रोज संकल्प टूट जाते हैं, लेकिन भगवान ने अगर आपको अपना बना लिया तो शायद आप अपने संबंध की रक्षा ना कर पाए, लेकिन भगवान ने अगर आपसे संबंध बना लिया तो हर हाल में भगवान अपने संबंध की रक्षा करेंगे। करेंगे ही, भगवान करते ही हैं। जिन्होंने भगवान को अपना कहा, भगवान ने उनको अपना मान लिया। प्रहलाद जी को देखिए, कितने संकट आए जीवन में, आए कि नहीं आए? स्वयं का पिता कहता है भक्ति छोड़ दो, प्रहलाद जी ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। कितने ऐसे, अरे छोड़िए जी, अभी कली काल में नरसिंह मेहता हुए। नरसिंह मेहता जी को जानते हैं? हाँ, सावला सेठ मानते थे भगवान को, विश्वास करते थे। तो भगवान ने नरसिंह मेहता जो बोलते वो करते। पता है, नरसिंह मेहता जी की जो पुत्री थी, उनका विवाह हुआ तो नरसिंह जी के यहां खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था घर में, लेकिन रिश्ता हुआ बड़े घर में। वो किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। पत्नी ने नरसिंह जी से कहा बारात आनी है, कुछ है नहीं घर में, तो कहा देख हमें भगवान के ऊपर विश्वास है, अगर भगवान ने आज तक किसी भक्त का विश्वास टूटने नहीं दिया तो मेरा भी नहीं टूटेगा, और जिसके ऊपर हमें इतना विश्वास है वो जरूर कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। तो भगवान ने नरसिंह जी के घर को महल बना दिया और ऐसी तैयारी की विवाह के स्वागत की बारातियों की कि महाराज बारातियों ने आज तक ऐसे ना व्यंजन खाए थे, ना ऐसा स्वागत कभी देखा था। किसकी कृपा से हुआ? बोलो भाई, कब हुआ? लेकिन जब भगवान को हमने अपना कह दिया। आप कहिए कि हे नाथ हम आपके हैं। मारवाड़ी में भजन है, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटले और कामी, जो कुछ हूं सो थारो। और महाराज बहुत अच्छा भजन है मारवाड़ी का, और हमारे जितने भी
कारंजा से, अमरावती से, यत्र तत्र से मारवाड़ी समाज सुन रहे हैं, वो लोग जरूर संस्थान के लिए कुछ ना कुछ भेजिए, सहयोग करिए। तो भक्त कहता, मैं नाथ हम आपके हैं। कैसे हैं? चोखो, बुरो, कुटिल और कामी। यहां तक कहते हैं भक्त कि जितने भी संसार में बुरे लोग हैं उनमें सबसे पहला नंबर मेरा आता है। मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है नाथ, लेकिन एक गुण है, क्या? कि मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं, बस। और कोई गुण नहीं। वो भी मैं जो कह रहा हूं ना, मैं अपने बल से नहीं कह रहा हूं, आपके बल से कह रहा हूं। तो आप भगवान को अपना बनाएं, हमें भगवान अच्छे लगने लग जाएं, इसी के लिए भगवान की कथा है। आप लोगों को लगते हैं भगवान, इसीलिए तो यहां बैठे हैं आप लोग। वृंदावन में क्यों आए आप लोग? बोलो भाई। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। उन्होंने बुलाया है तो कोई ना कोई रिश्ता तो उनके साथ है। और एक ऐसी डोर जुड़ी हुई है दिल की, जो महाराज उसको खींचती जाती है, ओ प्रेम। और हम तो कहा करते हैं आपसे कुछ नहीं होता ना, रोज अपने घर में भगवान के सामने बैठ जाओ, यही कहो, प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, हे नाथ हम आपको भूले ना, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। कहते तो रहो। हाँ? यही कहने में ही आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। हाँ। राधे। जरूर। और देखिए, जो लोग भक्त देख रहे हैं आस्था भजन के माध्यम से, करनाल से भी कुछ लोग, पंजाब से भी देख रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से भी देख रहे हैं, हमने मैसेज किया था उनको। तो सब लोगों से यही है कि संस्थान के लिए महाराज आप लोग सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा। यह कथा महाराज 28 और 29 तारीख को जो नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, यह जो भी आप दान राशि देंगे, ये दान राशि आपकी महाराज महापुण्य महातीर्थ में जाकर के हाँ सफल होगी, और इसका अनंत पुण्य आपको मिलेगा। और देखिए, हम तो गए हैं, अगर आपको सच्ची सेवा देखनी है ना, तो नारायण सेवा संस्थान आप जाइए। हमने देखा है, लोगों से पूछा है कि भैया यहां आपका ऑपरेशन हो, कुछ लिया? कहा महाराज 1 रुपए तक नहीं लिया। हाँ, कुछ नहीं लिया, खाने की, रहने की, और यहां तक कि उनके साथ जो जाते हैं उनकी भी रहने की व्यवस्था, वीआईपी व्यवस्था, निःशुल्क ऑपरेशन चल रहे हैं। और अभी से नहीं महाराज, और विश्व का, केवल भारतवर्ष का नहीं, विश्व का एक ऐसा ये संस्थान है जिसमें सेवा के विकल्प आज 25 सालों से चल रहे हैं और ज्यादा। हाँ जी, 34 लो। हाँ, अब बताओ 43, 34 साल से चल रहे हैं। और देखिए, कई लोगों ने वहां से ये सीखा कि सेवा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति सेवा करता, देखिए आप जब करिए, जब आपसे होता है, नहीं होता, होता है। अगर नहीं कर सकते तो आप दान करिए। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। आप दान दीजिए। आपसे भजन नहीं होता है, हाँ, तो आप क्यों? देखिए, आप दूसरे के दुख को अगर कम करेंगे तो ठाकुर जी आपका दुख भी कम करेंगे। और हमने बोला था अभी कि आप पुण्य धर्म जो करते हैं, जो दान देते हैं, उससे दुर्गति का नाश होता है। हाँ, करिए जितना हो सके। आस्था भजन के माध्यम से जो भक्त सुन रहे हैं वो जरूर अपना योगदान संस्थान को दीजिए। आइए चलते हैं कथा की ओर। देखिए, भगवान किन के यहां गए और भगवान के यहां कौन कौन आया। बताओ, भगवान किन के यहां गए? गोपियों के यहां गए ना? गए कि नहीं गए जी? हाँ, आपके यहां आए? आपके यहां नहीं आए। क्यों? आपने बुलाया ही नहीं।
हाँ? एक मैया कह रही आए हैं, हाँ, छोटे गोपाल जी हैं, वो तो तुम लेके आई होगी। हाँ, भगवान तभी आते हैं जब हमारा भगवान से सच्चा प्रेम हो। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, 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 जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, 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 सब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले। और देखिए यही बात है, भगवान गोपियों के यहाँ गए, लेकिन भगवान एक भक्त और भक्तानी के यहाँ भी गए, विदुर जी के यहाँ भगवान गए। पता है आप लोगों को? पता तो होगा। विदुर जी विदुरानी जी को राजमहल से निकाल दिया दुर्योधन ने। पता है ये कथा? तो आप लोगों ने सुनी होगी। सुनी है कि नहीं सुनी? नहीं सुनी। अरे भाई, जब भगवान शांति दूत बन के आने वाले थे, उस समय विदुर जी महाराज ने समझाया धृतराष्ट्र को कि देखो, पांडवों को 5 गांव दे देना। कितने गांव जी? हाँ, 5 गांव दे देना। लेकिन देखो, दुर्योधन सुन रहा था चुपके चुपके। दुर्योधन ने आकर के ऐसी फटकार लगाई विदुर जी को, कहा देखो दासी का पुत्र मेरा खाता है और मेरे साथ ही ऐसा करता है, निकल जा यहां से। तो विदुर जी महाराज स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया, अपना धनुष रख दिया और चले गए। कहां चले गए महाराज? एकांत में जाकर के एक घास फूस की झोपड़ी बना ली, वो वहीं रहने लगे। और कुछ लिया नहीं राजपाट का कोई सामान, यहां तक सब अपने आभूषण भी उतार दिए। सब विदुरानी से कहते चलो ड्यूटी पूरी होगी। हाँ, आजकल के लोग होते तो लड़ जाते महाराज, बोलो राधे राधे। लेकिन विदुर जी महाराज भक्त है ना, भगवान की भक्ति भी करना, और भक्ति का आभूषण है दैन्यता। आप भक्ति करो ना तो कभी लड़ना भिड़ना नहीं आना चाहिए। अगर आप लड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, कटु बात बोल रहे हैं किसी को, तो वो भक्ति नहीं है। वो तो आपने ओढ़ रखा है भक्ति का, हाँ, दुपट्टा, वो भक्ति नहीं है। भक्ति कैसे कहते किसको है, कैसी करनी चाहिए? भक्ति का आभूषण है दैन्यता। दैन्यता का अर्थ है हाँ भैया, हमेशा हाथ जोड़ के बात करना किसी के साथ। क्यों? भगवान ने सबको बनाया है, ये संसारी भगवान ने बनाया है। किसी के साथ क्रोध नहीं करना, वैर नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना। पहले तो ये, जैसे 1 2 3 4 ऐसी क्लास होती ना, तो भक्ति भी की क्लास है, कैसे चलना चाहिए, कैसे चलेंगे आप। अब भक्ति तो करते हैं महाराज, माला के भी नियम हैं। हाँ, माला हमेशा पैरों के यहाँ कटी भाग के नीचे स्पर्श नहीं होना चाहिए माला। हाँ, माला लीजिए तो ऐसे करके जपना चाहिए। माला के भी नियम हैं, मुख में कुछ ना हो, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाए। हाँ, आप लोग तो रखते होंगे। भजन भी कई लोग, कई माताओं की तो मालाएं टूट गई होंगी करते करते भजन। इतना भजन आप लोगों ने किया होगा। देखिए, भजन के भी नियम हैं, कैसे भजन करना है, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, वो भी कोर्स है एक। हाँ, मैया कह रही वो भी बताओ। हाँ, भजन कैसे कर। देखिए, एक तो भक्ति के हाँ, भक्ति करना है, भगवान का भजन करना है, तो उसके लिए तो एक तो व्यसन नहीं होना चाहिए जीवन में।
व्यसन कई प्रकार के होते हैं, मोबाइल का भी व्यसन ही है, अब वो भी नहीं होना चाहिए। जब आप भगवान का भजन करें तो इनसे दूर रहें। हाँ, एक आसन, एक वासन और एक शासन, ये 3 चीज का नियम रखना चाहिए। आसन है आप लोगों के पास? एक आसन होना चाहिए। और जो जप करते हो ना तो माला की भी शुद्धिकरण होता है, आसन का भी होता है, अपना भी होता है। वो पात्र होना चाहिए और शासन अपने ऊपर होना चाहिए कि हमको इतना नियम करना ही है। हमारे पास में संत रहते हैं तो उन लोगों के नियम हैं, कैसे करना है, इतना करना ही है, 8 घंटे। हाँ, और आप लोगों को भक्ति करना है ना। संत लोग तो कहते हैं अगर भगवान की भक्ति करना है तो कम से कम 4-4 घंटे 4 बार बैठो। कितने बार जी? 4 बार। हाँ, तब थोड़ी बहुत भक्ति में प्रवेश हो पाएगा, भगवान का भजन हो पाएगा। हाँ, आप लोग तो करते होंगे। हाँ, और जो लोग भक्ति नहीं कर सकते वो दान करिए संस्थान के लिए, ज्यादा अच्छा है। देखिए, उसके साथ साथ तिलक होना चाहिए। आप किस संप्रदाय के हैं, तिलक होना चाहिए, कंठी होना चाहिए। शिव के भक्त हैं तो रुद्राक्ष होना चाहिए, माता जी के भक्त हैं तो माला, कमलगट्टी की माला, स्फटिक की माला। ये सब किस देवी देवता का भजन कैसे करना है, किस माला से करना है। तो भक्ति जो है, हाँ, उसका सबसे पहला आभूषण है दैन्यता। और विदुर जी महाराज इतने दैन्य हैं कि देखिए दुर्योधन ने डांटा, खूब डांटा, अपना धनुष रख दिया और चल दिया और कहा कि अब हम नहीं आएंगे आपके यहाँ। कहा क्यों नहीं आओगे? कहा अब इसलिए नहीं आएंगे कि अब हमें इसने निकाल दिया राज से। अच्छा है, सोच रहे थे छुट्टी मिले, लेकिन अपने आप छुट्टी ठाकुर जी ने दे दी। क्यों? कि अब भजन का समय है, भजन ही करना है। विदुरानी जी से कहा। और देखिए जब विदुर जी महाराज जा रहे थे तो वहां लिखा है सा निर्गतो कौरव पुण्य लब्धा। ये कौन जा रहे थे? ये साक्षात कौरवों के पुण्य जा रहे विदुर जी महाराज जी के रूप में। क्यों? आपके परिवार में अगर एक भजनानंदी है, एक भक्त है, तो आपके पूरे परिवार की रक्षा होती रहेगी, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन जिस दिन वो भक्त निकल जाएगा, दूर चला जाएगा, उस दिन से महाराज भगवान ही आपके विरोधी बन जाए, और की तो छोड़ो। बोलो राधे राधे। हाँ, और यही हुआ। बोलो राधे राधे। हाँ? चले गए, जाकर के घास फूस की झोपड़ी बनाई। भगवान आए, भगवान ने कहा दुर्योधन से 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और देखिए कथा कितनी अच्छी है। आहा हा। विदुर विदुरानी जी अपने कुटिया में थे, पता चला भगवान आने वाले हैं। विदुरानी ने कहा विदुर जी से, सुनो जी, क्या भगवान हमारे यहाँ आएंगे? आएंगे क्या? विदुर जी ने कहा आएंगे, बुलाओ तो उनको। उनको जिन जिन ने बुलाया है भगवान उनके पास गए। हम भी बुलाएंगे तो हमारे यहाँ भी आएंगे। रोने लगी कि नहीं आएंगे, वो तो महलों में जाते हैं, झोपड़ी में कहां से आएंगे। कहा सुनो, आसारख पगली आएंगे, आसारख पगली आए, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, आसारख पगली आएंगे, आसारख पगली आएंगे, आसारख पगली आएंगे, आसारख पगली आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, आसारख आसारख यार। आसारख पगली आएंगे, आसारख पगली आएंगे, आसारख
सारक पगली आएंगे, और सारक पगले आएंगे। विदुराई ने कहा आज रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कहा क्यों? कहीं आए और वहीं की वहीं निकल गए तो कहा देखो हमने सुना है भगवान मन की बात सुनते हैं। हाँ, मन से कहो, प्रार्थना करो उनसे, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। और देखिए प्रार्थना रोज किया करो। करते हो आप लोग? काय के लिए? कुछ लोग करते होंगे महाराज बड़ा वाला फोन आ जाए 1.5 लाख वाला, उसके लिए प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप कब मिलोगे, प्रार्थना करनी। और देखिए अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी नहीं सुनता, भक्ति नहीं करता है, खाता पीता ऊटपटांग है, घूमता रहता है, उसके लिए भी रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु इसकी बुद्धि सुधार दीजिए। ये हाँ कम से कम आपकी कृपा से इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। हाँ, ये ठीक हो जाए, आपका भजन करने लगे। करते हो कि नहीं? करना चाहिए। जो आपके घर में भजन ना करे। और सुनिए, जो माताओं के बच्चे बिगड़े हुए हैं ना, उन माताओं को चाहिए कि जब वो भोजन बनाए तो पवित्रता से बनाए, भजन करते हुए भगवान का नाम लेते हुए आटा लगाएं, सब्जी अमनिया करें, सब्जी बनाएं, रोटी बनाएं, ठाकुर जी का भोग लगाएं, ठाकुर जी से प्रार्थना करें प्रभु ये सब अमृत हो जाए, इसमें आप भक्ति भर दीजिए और वही थाल ले जाकर कर अपने बच्चे को खिलाइए। 40 दिन कर लीजिए, परिवर्तन अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। करके देख लीजिए। रोज प्रार्थना करिए अपने लिए और सबके लिए। हमारा सनातन धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। कल बिहारी जी में बड़ी भीड़ थी, हम यही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु सब किसी का कुछ हो ना, हाँ सबका मंगल करना है, तो सबके लिए अच्छी कामना करना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ। और जो व्यक्ति सबका अच्छा चाहता है ना, उसका भी अच्छा होता है, होता ही है। हाँ, और देखिए डरिए मत, अगर कोई आपके साथ बुरा करे ना तो उसके साथ आप बुरा मत करिए। हाँ, कोई आपको गाली देना तो आप प्रति उत्तर में गाली मत दीजिए, भगवान का नाम लीजिए, राधा रानी इसकी बुद्धि ठीक करो। और हमारे भक्त लोग तो कहते हैं ये राधा रानी की कोई लीला चल रही है। अगर कोई व्यक्ति कोई बुरे शब्द कहता है कि ये राधा रानी की कोई लीला है, अब भगवान तो हमसे कुछ कह नहीं सकते, तो इनके माध्यम से भगवान ही कह रहे हैं, तो वो महाराज और आनंद की बात हो जाती है। हाँ? और आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसके लिए प्रार्थना जरूर करिए। हाँ? और कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है, हाँ? एक अड़ोसी होते, एक पड़ोसी होते हैं ना, जानते हैं पड़ोसी किसको कहते हैं, अड़ोसी किसको कहते हैं? अड़ोसी वो जो अड़ा रहे, झुकूंगा नहीं, हाँ इससे कम थोड़ी हूं मैं, हाँ? वो है अड़ोसी। पड़ोसी महाराज समय पड़ने पे जो काम आए, हाँ? उसका नाम है पड़ोसी। अड़ोसी पड़ोसी भी अगर आपके हाँ पड़ोसी अड़ोसी हो तो उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। कई लोग तो कहेंगे यही ठीक हो जाए, हाँ इन्हीं की सुन ले भगवान, ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। हाँ, उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। और प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, रोज किया करो। आप लोग प्रार्थना करते हो? अब नहीं करते तो रोज किया करो। आप लोग स्कूल गए थे कि नहीं? तो स्कूल में पहले क्या होती थी? प्रार्थना। हाँ जी, तो रोज किया करो ना घर में भी, आपका भी हाँ जीवन मंगल में बनाना है तो रोज भगवान से प्रभु से प्रार्थना करिए। हाँ, खूब प्रार्थना भगवान से करो। कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, जो तोखे काटे बुबे ताहे बुबे तो फूल, तुम्हें फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, आप गलत नहीं करिए, आप भगवान से प्रार्थना करिए। हाँ हाँ, आप अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा बोलिए, शब्द भी महाराज अच्छे से संभाल के बोलना चाहिए। कभी भी इस मुख से ऐसे शब्द नहीं निकले जो दूसरों के लिए दुखी कर दें। और जो व्यक्ति अपने शब्दों से किसी को दुखी करता है ना, बोलो राधे राधे, हाँ, वो एक प्रकार से पाप ही कर रहा है। और देखो ये जो वाणी है, नाम भगवान का कहां से गाते हो, कहां से लेते हो?
हाँ जी, मुख से। तो इस मुख की शुद्धता होनी चाहिए ना। मंदिर है, मंदिर की शुद्धता तो होती है, ऐसी ये जिह्वा भी। इससे अगर आप दूषित बोलोगे तो ये दूषित हो जाएगी जिह्वा। भगवान का नाम लेना है मंगल में, तो इसको मंगल में बनाइए, इसका शुद्धिकरण करिए। किसी को कटु वचन नहीं बोलिए, कभी किसी के बारे में कोई शब्द ना निकले। अगर भूल से निकल जाए तो भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए विदुरानी जी ने भगवान से प्रार्थना की, हाँ, कि हमने सुना है प्रभु आप सबकी सुनते हो तो हमारी भी सुनो। हाँ, और जब प्रार्थना की तो भगवान अंतर्यामी है, सुन लिया कि जरूर आएंगे। अब देखो भगवान द्वारिका से जब आ रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, विदुर विदुरानी खड़े थे और देख रहे थे महाराज, भगवान का रथ आ रहा था। विदुरानी जी ने विदुर को पकड़ा, कहा देखो वो जा रहे हैं लाला, क्या हमारी ओर देखेंगे? भगवान ने दूर से हाथ हिलाया, काका काकी जी ठीक हो? जो कहा महाराज, विदुरानी जी तो और रोने लगी, वाह नाथ इतने लोगों में हमको पहचान लिया, यही है हमारा प्रेम। जब आपका प्रेम भगवान से होगा ना, हाँ यही तो बात है कि अभी प्रेम ही नहीं हो पा रहा है भगवान से, क्योंकि प्रेम सबको दे रखा है। हाँ? एक संत कह रहे थे आप भगवान का नाम भी प्रेम से लीजिए, जितना आपके पास अंदर प्रेम है ना वो सब इकट्ठा करिए और उस नाम को उस प्रेम के रस में बोलिए, फिर मुख से नाम लीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है नाम का, बहुत आनंद आएगा। करिए आप। भगवान ने देखा विदुरानी जी दोनों हाथ से अपने आंसू पहुंच रहे, कहा आप आओगे लाला? कहा हाँ हम आएंगे। और देखिए भगवान गए। दुर्योधन ने, कथा विस्तार से है, फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन भगवान से जब दुर्योधन ने कहा कि 56 भोग बने, भगवान ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो कहा नहीं खाओगे तो भूखे रहोगे। भगवान ने कहा मुझे विदुर जी के यहाँ जाना। अब देखिए विदुरानी जी कुटिया में थी, विदुर जी पीछे बैठे थे। जब भगवान ने कहा विदुर जी के यहाँ जाना, दुर्योधन बहुत हंसा, अरे उनके स्वयं के खाने के लाले पड़े हैं, तुम्हें क्या मिलेगा? उनके यहाँ कुछ नहीं मिलना है, तुम भी ऐसी रहोगे। भगवान ने कहा मुझे बुलाया है तो खिलाएंगे। तो महाराज विदुर जी उठे और कहा कि लाला अगर घर में आएंगे तो कुछ ना कुछ लाना चाहिए, तो कुछ लेने के लिए चले गए। भगवान देखो वहां विदुर जी गए, यहाँ भगवान पहुंच गए विदुरानी जी के यहाँ। हो विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी। प्रेम के साथ ताली बजाते हुए श्री राधे। जय हो। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी, आवत देखे सारंग पाणी, हो मने हरे साए गए बांके बिहारी, मने हरे साए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह
ताली बजाते हुए श्री राम। विदुरानी को आवाज लगाई, विदुरानी को आवाज लगाई, काकी जी को आवाज लगाई, काकी जी को आवाज लगाई, काकी देखे प्रभु को मुस्काई, काकी देखे प्रभु को मुस्काई। अरे आसन लगाए दिए बांके बिहारी, आसन लगाए दिए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए जय हो बांके बिहारी। जय हो। प्रेम से ताली सेवा करें। राग है। जय हो। हरी हरी। भगवान आए तो आसन लगाया, आसन भी कैसा लगाया, उल्टा लगाया। पहले तो भगवान का हाथ पकड़ा, पूरी कुटिया में यहाँ बैठो, कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। उल्टी आसन लगा दी और पता चौकी उल्टी रख दी, भगवान उल्टी चौकी में बैठ गए। कहा काकी जी बड़ी भूख लगे आई, काकी जी बड़ी भूख लग आई, काकी जी बड़ी भूख लगे आई, काकी जी बड़ी भूख लग आई, का साग सब्जी तेने घर में बनाई, का साग सब्जी तेने घर में बनाई। अरे छिलके खिलाए दिए बांके बिहारी, छिलके खिलाए दे बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरे घरे आए गए प्रेम के साथ बांके ताली बजाते हुए। बिहारी। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा कि भगवान केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा नाथ आज आज ये तो पगली हो रही है सुबह से। ये तो पगली हो रही आज भोर से। नाथ तुम क्यों पागल हो रहे इस पगली के साथ? ये तो आज सुबह से पागल जैसे आचरण कर रही है। उल्टी चौकी में आप बैठे हो, आपको तो अकल है कि सीधी में बैठ जाओ। आपको तो इतना अकल है कि ये छिलके नहीं खाना है, गिरी खाना है। वो विदुरानी को हिलाया क्या कर रही है? जो देखा मारा। विदुरानी रोने लगी, मैं कैसी बाबरी हो गई कि मैंने छिलके खिला दिए और खा गए भगवान। ओहो विदुरानी रोने लगी। काका जी ने मिठाई खिलाई। मिठाई लाए थे ना मार्केट से। काका जी ने मिठाई खिलाई, काका जी ने मिठाई खिलाई, काका जी ने मिठाई
खिलाई, काका जी ने मिठाई खिलाई। कान्हा को एक मिठाई न भाई, कान्हा को कोई मिठाई न भाई। अरे छिलके मनी भाए गए बांके बिहारी, छिलके मनी भाए गए बांके बिहारी। विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी। विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी। मने हर्षाए गए बांके बिहारी, विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी। विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी। विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरी घरे आए विदुरे घरे आए गए बांके बिहारी, विदुरी आए गए बांके बिहारी। विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी। विदुरी घरे आए गए बांके बिहारी। और देखिए बांके बिहारी जी विदुर जी के यहाँ आए हैं और आस्था भजन के माध्यम से ये कथा जो है घर घर में पहुंच रही है। जैसे विदुरानी जी ने महाराज भगवान को केले के छिलके प्रेम से पवाए हैं, ऐसी कथा के माध्यम से आपको कथाएं परोसी जा रही है। भगवान की कथा आपके घर में आ रही है तो आपका भी कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व बनता है। संस्थान के लिए आपसे जो भी बने वो दीजिए, यही आपकी सेवा जो की हुई वो सफल होगी। भगवान महाराज मिठाई खाते लेकिन मुंह बना के खाते, क्यों खाए भाई? बोलो भाई। भगवान को छिलके अच्छे लगे। अच्छा, छिलके में क्या था? कोई अलग से बना के थोड़ी लाई थी विदुरानी, प्रेम था। क्या था जी? प्रेम था। और प्रेम जब होता है भगवान के साथ तो आप कुछ भी दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रहस्यति, आप दीजिए तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। विदुर जी ने दिए, लेकिन देखिए विदुर जी ने तो मार्केट की मिठाई, वो भी क्या पता किस भाव से बनाई होगी, इसलिए भगवान ने नहीं खाई। लेकिन विदुरानी जी तो अपने हाथ से वो केले के छिलके लेके केले लाई थी, वो छिलके खिलाए। देखिए भाव की प्रधानता होती है। तो भगवान ऐसे भक्तों के यहाँ भी गए, भगवान आपके यहाँ भी आए, इसके लिए आपको भी महाराज कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना बने तो आप दान करिए। सेवा परमो धर्म है। नारायण सेवा संस्थान जो आपकी सेवा के लिए और महाराज सेवा राशि के लिए उन विकलांग भाई बहन जिनका विवाह है 28 और 29 अगस्त को होना है, आप लोग जरूर सहयोग करिए। ये सहयोग आपका थोड़ा भी दिया हुआ संस्थान के लिए बहुत है। आप जरूर, जो व्यक्ति दान देता है महाराज उसके लिए भगवान भी उसको आशीर्वाद देते हैं। देखिए विदुरानी जी ने भगवान को छिलके दिए, आप भी कुछ ना कुछ दीजिए, भाव के साथ दीजिए। इसी के साथ आइए सुनते हैं जिन दानदाताओं ने संस्थान के लिए अपना प्रेम भरा सहयोग दिया है, आइए उनके नामों की घोषणा बड़े प्रेम और भाव के साथ में। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में महाराज श्री अरविंद जी पधारे हुए हैं और जिन्होंने साक्षात हम लोगों को कृपा बरसाई है। और इस कथा में आपने पहली बार ऐसा देखा कि विश्राम दिवस में 3 महाराज श्री हम लोगों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो महाराज श्री का बहुत बहुत स्वागत हमारे लाल जी भैया कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान की तरफ से। मैं हृदय के अंतापटल से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। इसी तरह आप अपनी कृपा बनाए रखें, भक्तों पर कृपा बरसाते रहें, यही हम सबकी मनोकामना है। और आज परिसर में भी बहुत सारे हमारे भक्त पधारे हैं, तो आप लोगों से भी मैं
हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आज कथा का विश्राम दिवस है। संस्थान का अपना काउंटर लगा हुआ है, हमारे लालजी भैया से मिलिए और कुछ न कुछ सेवा राशियां अपनी जरूर उन दिव्यांग कन्याओं के नाम कीजिए ताकि आपका जीवन सफल हो और ये कथा सफल हो। आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण जुड़े, आइए मैं उनके सुंदर नामों की घोषणा करूंगी, आप लोग तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। अनिता छगनलाल पटेल जी शहाड़ा, आप श्री 5,000 रुपए की दिव्य धनराशि समर्पित करती हैं। रितु जी मुंबई से आप श्री 1,500 रुपए की दिव्य धनराशि समर्पित करती हैं। श्रीमती ज्ञानवी देवी जी पौड़ी गढ़वाड़ से आप श्री 5100 रुपए की दिव्य धनराशि समर्पित करती हैं। गुप्तदान एक सदगृह परिवार केंद्रापाड़ा से आप श्री भी 5,000 रुपए की दिव्य धनराशि प्रदान करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नारायण सेवा संस्थान परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अपने संस्थान परिवार के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको सेव कर लीजिए और 28 और 29 के विवाह से तो जुड़िए, तदोपरांत जो निरंतर सेवाएं चल रही हैं उनसे भी जुड़े रहिए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। महाराज श्री के सानिध्य में हम सभी लोग चलेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति देने की उदार वृत्ति करता है उसके ऊपर भगवान कृपा भी करते हैं। और आप लोग भी यहाँ आए हैं, आप लोगों से बन सके, यहाँ पर सब लोग विराजमान हैं, आप लोग ही संस्थान के लिए। और आज जो है विश्राम दिवस है, और विश्राम दिवस 7 दिन कथा आपने सुनी है, नहीं सुन पाए, अंतिम दिवस की कथा आपने सुनी है, तो महाराज कथा श्रवण करना तभी सफल है जब हम महाराज कथा की जो दक्षिणा है वो सेवा रूप में आप संस्थान करुणामयी सरकार सिराधे जो, करुणामयी सरकार सिराधे जो, करुणामयी
सरकार सिरा दे जो करुणामयी सरकार सिरा दे जो श्री वृषभाने किशोरी राधे श्री वृषभाने किशोरी राधे रस कनकी रसधारे किशोरी जो करुणामयी सरकार किशोरी जो करुणामयी सरकारी किशोरी जो नवल किशोरी चंद्र चकोरी नवल किशोरी किशोरी नवल किशोरी चंद्र चकोरी भोरी परम उदारी किशोरी जो करुणामयी सरकारी सिरा दे जो करुणामयी सरकारी सिरा दे जो करुणामयी सरकारी सिरा दे जो करुणामयी सरकार सिरा दे जो नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोस्तु चन्दार्कमरुतिगणेभ्यः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सेविरिञ्चनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्ना अन्यासह चरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि
श्री राधे विश्वभानुजा भक्तन प्राणयधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवो बारंबार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुकत लला गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे जय थोड़ी बोलो जाए। हाँ, व्रत कल था। हाँ, आज तो चकाचक खाया होगा सब लोगों ने। खाया कि नहीं खाया जी? हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब रसिकन की सब ऋषियन की जय। आप सबन की जय। हरि शरणम। दीनबंधु दीनानाथ कृपा सिंधु की वाङ्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए को गोविंद की चरणारविंदों से जोड़ने के लिए बड़े प्रेम और भाव के साथ नाम संकीर्तन केवल थोड़ा सा, इसके बाद कथा में चलेंगे। भज मन राधे 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 गोविंद बोल भज मन राधे 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 गोविंद बोल भज मन राधे राधे। सब बोलिए भज मन राधे 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 गोविंद बोल भज मन राधे राधे गोविंद बोल गोविंद बोल प्यारे गोपाल 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 बोल भज मन राधे 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 गोविंद 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 हो गोविंद बोल प्यारे गोपाल बोल गोविंद बोल प्यारे गोपाल बोल हो गोविंद बोल प्यारे गोपाल बोल गोविंद बोल प्यारे गोपाल बोल भज मन राधे 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 गोविंद 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की हरि शरणम। दीनबंधु दीनानाथ कृपा सिंधु की वाङ्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण और आप सब ठाकुर जी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खट्टे खट्टे मीठे मीठे रसगुल्ला जैसे भक्त आप सब लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, सीताराम, जय हनुमान, जय माई की। एवं आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो अपने अपने घरों में बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके लिए प्रेम भरा जय श्री कृष्णा। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है। परम सौभाग्य का विषय यह कथा नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से घर घर में पहुंचाई जा रही है।
सेवा का संकल्प मन में लिए हुए, दीन दुखियों के दुखों को दूर करते हुए, एवं महाराज कई विकलांग भाई बहन जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे दिव्यांगों को महाराज नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से अंग प्रदान किए गए। उनकी विवाह और अभी 28 और 29 अगस्त को नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। तो नित्य जहां पर सेवा के कार्य चलते रहते हैं, ऐसा नारायण सेवा संस्थान और पूज्य महंत महामंडलेश्वर श्री कैलाश मानव जी एवं प्रशांत भैया, जिनके जीवन में सेवा ही परम धर्म है, जो सेवा में लगे रहते हैं, एकमात्र संकल्प लिए हैं कि कैसे दीनों के दुखों को दूर किया जाए। और कथाओं के माध्यम से ये घर घर में उन सोए हुए लोगों के लिए कि सेवा का विकल्प जो चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। देखिए, भगवान ने अगर दिया हो तो देना चाहिए, जिन्हें नहीं दिया वो संकल्प लें कि भगवान देंगे तो हम देंगे, लेकिन जिनके पास है, अरे थोड़ा भी दिया हुआ आपका बहुत है, आप देने का मन बनाइए। और जो व्यक्ति दान करता है, दानम दुर्गति नाशनम, दान जो है दुर्गति का नाश करता है। पता है दान करने से क्या होता है? क्या होता है? दान करने से आपकी दुर्गति का नाश हो जाता है। आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो जो आपने पुण्य किया है, दान किया है, वो आकर के आपको बचा ले जाता है। जहां पैर कटना हो ना, वहां सुई चुभती है। दान की बड़ी महिमा है। तो जिनसे जो हो सके वो दान करिए। और भागवत कथा के माध्यम से आप लोग हमारे परम पूज्य श्री वृंदानंद जी महाराज, हमारे बड़े भाई जी को सुन रहे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने कथा प्रारंभ की और आज भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हैं। उनकी भी बड़ी कृपा है। कथा चल रही थी सुदामा चरित्र की। कौन सी जी? बोलो भाई। हाँ, बोलना तो पड़ेगा थोड़ा सा ना। हाँ, ये लगे तो कि सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मन कहीं और है कि जल्दी कथा हो जाए और हम जाएं। तो वैसे भी वृंदावन में आज ज्यादा भीड़ है, कल भी ज्यादा भीड़ थी। हाँ, बहुत भक्त आए, बहुत रस है। और नंद गोकुल में, नंदगांव में तो आज के दिन ही उत्सव मनता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो कथा चल रही थी सुदामा चरित्र की। सु कहते हैं अच्छा, दाम कहते हैं पैसा। भगवान के भक्त ही भगवान का पैसा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ मैया, समझ में आ रही ना बात? हाँ। और कौन से भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहते? कुछ भक्त तो कहते हैं मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ ना देना तू मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर ठाकुर में आपकी भक्ति करके कुछ मांगू ना तो कभी देना नहीं। मैं आ भी जाऊं, मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए मांगने की, तो आप देना मत। क्यों? क्यों? हमारी भक्ति कुंठित हो जाएगी। इसलिए भगवान के भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं। ऐसे ही सुदामा जी महाराज, जिन्होंने जीवन में भगवान से मांगने की कोई कामना नहीं थी। अब देखो भाई, किसी का मित्र बहुत बड़ा नेता हो जाए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ। किसी का मित्र बहुत बड़ा आदमी हो जाए तो जो साथ में पड़ा है ना, वो कहेगा कि भाई, वो कहे या ना कहे, ये स्वयं कहता फिरेगा भैया वो मेरा मित्र है। या फिर उसके पास जाएगा कि भैया मेरा भी इतना काम कर दो। लेकिन जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान के पास सुदामा जी महाराज कभी नहीं गए, मांगने के लिए नहीं गए।
और गए भी तो किसके कहने पे गए? बोलो भाई, सुशीला जी के कहने पे गए। हाँ, स्वयं की इच्छा नहीं थी कि कुछ भगवान से मांगे। और मांगने के लिए आजकल के लोग तो कहते हैं महाराज वो भी मांग लेते हैं भगवान से जो नहीं मांगना चाहिए, वो भी मांग लेते हैं भगवान के पास। हाँ, लेकिन देखिए भगवान आपकी तब तक नहीं सुनेंगे। कब तक नहीं सुनते भगवान? भक्त की कब तक नहीं सुनते? जब तक भक्त भगवान की कथा नहीं सुनता तब तक भगवान भक्त की भी नहीं सुनते। आप सुनो भगवान की कथा, भगवान सुनेंगे आपकी व्यथा। अगर आपके कान भगवान की कथा को सुनने के लिए बहरे हैं तो आपकी व्यथा सुनने के लिए भी भगवान के कान बहरे हैं। भगवान नहीं सुनेंगे। अगर सुनाना है ना तो पहले सुनना चालू करिए, सुनिए। और जिन्होंने सुना है ना, हाँ बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलिए राधे राधे, और धीरे से राधे राधे। और जिन्होंने भगवान की कथा सुनी है उनकी भगवान ने जरूर सुनी है। दो प्रहलाद आदि जिन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास किया, भगवान की कथा सुन के ही तो प्रेम होता है। कथा क्यों सुनी जाती है? बोलो भाई, कथा क्यों सुनी जाती है? कथा सुनने से क्या होगा? कथा सुनने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम होगा, इसलिए कथा सुनी जाती है। कथा किस लिए? कि अपने स्वरूप का बोध हो जाए, संसार क्या है, भगवान क्या है, हम क्या हैं। और कथा का अर्थ है का था, अरे तू क्या था। कथा सुनेगा तो पता चल जाएगा, इसलिए कथा। और देखिए भागवत जी में तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान के पास गए और भगवान उन भक्तों के पास गए। और देखिए भगवान जो हैं गोपियों के पास जाते थे कि नहीं? उनके घर जाते थे। पता है जब भगवान ने चलना सीखा तो भगवान चलते चलते गोपी के यहां पहुंचे। गोपी ने देखा कि सच में कन्हैया आया है। कन्हैया को बिठाला और थोड़ी सा मक्खन खिला दिया, थोड़ी सी छाछ पिला दी। भगवान को इतनी अच्छी लगी वो छाछ कि भगवान रोज जाते। तो गोपियां क्या कहती? लाला देख, अगर तुझे छाछ लेनी है तो तू दिखा दे मुझे, नाच, मैं पिला दूं तुझे छाछ। तो छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान नाच नाचते थे। कितनी सी? थोड़ी सी छाछ के लिए। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान से प्रेम जब हो जाए ना, तो जब प्रेम हो जाता है ना, तब भगवान भक्तों के पास जाते हैं। हाँ, और लिखा भी है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलिए, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया वदन, मन तो महंत हो गया। देवालय बन गया वदन, मन तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम से ताली बजाते हुए
जय हो। और देखिए जी, प्रेम कैसा होना चाहिए। आप लोगों को तो प्रेम करना आता है ना? आता है? किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा परिवार कितना है, कितना प्रेम करते हो? किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा परिवार कितना है, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा व्यवहार कितना है, लेकिन किसी ने किसी से आज तक नहीं पूछा कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। जो हमारा प्रेम हो जाएगा भगवान से। और देखिए, प्रेम शब्द की परिभाषा यह है कि भगवान हमें अच्छे लगने लगे। ये जगत का प्रेम तो फंसाने वाला है, और जगत का प्रेम अस्थाई है, स्थायी नहीं है। अरे छोड़िए, आपका कोई रिश्तेदार हो, आप उसकी 10 बार हेल्प कर दीजिए, एक बार हेल्प नहीं करिए, वो भूल जाएगा इसने 10 बार भी हमारी हेल्प की है। भूल जाएगा कि नहीं? वो कहेगा हाँ अब देखता हूं मैं, इसका काम पड़ेगा तो मैं भी खड़ा नहीं हूं। इस संसार का जो स्वार्थ है वो अस्थाई है। आज आपसे प्रेम है, आपसे अच्छा मिल जाएगा तो उनसे प्रेम हो जाएगा उनका। हाँ, ये संसारवाद। और देखिए, प्रेम उनको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से आपसे है। उनकी आवश्यकताएं आपसे पूर्ण हो रही हैं, इसलिए वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। प्रेम नहीं है वो तो स्वार्थ है। प्रेम कौन है? जब भगवान हमें अच्छे लगने लग जाएं, हमारे आंखों से अश्रु धारा बहने लग जाए भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के सिवा हमें और कोई अच्छा ना लगे। वो है प्रेम। कभी आप लोगों ने सोचा है कि यहां आए हैं, इतना जीवन चला गया है, जितना प्रेम हमने बच्चों से किया, पति से किया, स्त्री से किया, इतना प्रेम क्या किया? इतने प्रेम का थोड़ा सा भी हिस्सा भगवान से किया क्या? बताओ, कभी भगवान को कहा ये हमारे हैं? लोग कहता मकान हमारी है, दुकान हमारे हैं, परिवार हमारे हैं, लेकिन जिस दिन आप कह दोगे कि भगवान हमारे हैं। एक संत तो कह रहे थे कि संसार में रहते रहते झूठ बोलने की आदत हो गई है। आप लोग तो नहीं बोलते होंगे, हमें पता है। उन लोगों की बात कर रहे जो लोग बोलते हैं। अगर संसार में रहते रहते झूठ बोलने की आदत हो गई है ना, तो एक झूठ भगवान से भी बोल दो। क्या? प्रभु हम जैसे हैं, हम आपके हैं। क्या है जी? बोलो। आपके हैं, आप हमें स्वीकार कर लो और भगवान से कोई रिश्ता बना लो। आपने संसार के रिश्ते तो बना रखे ना, और जो आपके जीवन में जिस रिश्ते का अभाव हो वो रिश्ता भगवान से बना लो। फूफा फूफी, मामा मामी, कुछ भी बना लो, भगवान बन जाएंगे। और संसार में रहते रहते झूठ बोलने की आदत है। एक झूठ भगवान के सामने खड़े होकर के बोल दो, प्रभु हम आपके हैं। आप तो रोज संकल्प करते हैं, रोज संकल्प टूट जाते हैं, लेकिन भगवान ने अगर आपको अपना बना लिया तो शायद आप अपने संबंध की रक्षा ना कर पाए, लेकिन भगवान ने अगर आपसे संबंध बना लिया तो हर हाल में भगवान अपने संबंध की रक्षा करेंगे। करेंगे ही, भगवान करते ही हैं। जिन्होंने भगवान को अपना कहा, भगवान ने उनको अपना मान लिया। प्रहलाद जी को देखिए, कितने संकट आए जीवन में, आए कि नहीं आए? स्वयं का पिता कहता है भक्ति छोड़ दो, प्रहलाद जी ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। कितने ऐसे, अरे छोड़िए जी, अभी कली काल में नरसिंह मेहता हुए। नरसिंह मेहता जी को जानते हैं? हाँ, सावला सेठ मानते थे भगवान को, विश्वास करते थे। तो भगवान ने नरसिंह मेहता जो बोलते वो करते। पता है, नरसिंह मेहता जी की जो पुत्री थी, उनका विवाह हुआ तो नरसिंह जी के यहां खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था घर में, लेकिन रिश्ता हुआ बड़े घर में। वो किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। पत्नी ने नरसिंह जी से कहा बारात आनी है, कुछ है नहीं घर में, तो कहा देख हमें भगवान के ऊपर विश्वास है, अगर भगवान ने आज तक किसी भक्त का विश्वास टूटने नहीं दिया तो मेरा भी नहीं टूटेगा।